में पहला राज है अनुसूचित जनजाति को 22% आरक्षण देने का काम किया। उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। आपके लिए भाई अशोक चौधरी जी घूम रहे हैं, तो 26 नवंबर को आपका कर्तव्य बनता है, वाले बच्चे लोग सब लोग पटना के वेटनरी कॉलेज में पहुंचिएगा ना। अपने नेता को हाथ उठा के आप आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 26 नवंबर को पटना के वेटनरी ग्राउंड में भीम संसद का आयोजन किया गया है और देखिए अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री हैं, वो पहुंचे हैं जहां की संपचक पहुंचे हैं, जहां अशोक चौधरी अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि संसद को लेकर जो वेटनरी ग्राउंड में जो प्रोग्राम रखा गया है वो प्रोग्राम में आप लोग आए और इसको लेकर देखिए जो अशोक चौधरी है वो पहुंचे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं उस दिन जो बनाने का काम किया है, उनके सम्मान में, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर माननीय नेता के मनोबल को बढ़ाने का काम कीजिए। और आज हमारे साथ आपको आमंत्रण देने हम लोगों के पार्टी के उपाध्यक्ष संजय सिंह जी भी साथ में मौजूद हैं। हम सब लोग आपसे आग्रह करते हैं, जितने नौजवान साथी हैं, लोग हैं, सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस दिन 26 तारीख को पहुंचकर आप माननीय नेता के मनोबल। तो देखिए 26 तारीख को पटना के वेटनरी ग्राउंड में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचकर जो प्रोग्राम रखा गया उसे सक्सेसफुल बनाए और उसको लेकर देखिए अशोक चौधरी पहुंचे हैं और उन कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं कि आए 26 तारीख को और कार्यक्रम को सफल बनाएं। पूरे देश में पहला राज है अनुसूचित जनजाति को 22% आरक्षण देने का काम किया। उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार जी। तो आपके लिए भाई अशोक चौधरी जी घूम रहे हैं, तो 26 नवंबर को आपका कर्तव्य बनता है, वाले बच्चे लोग सब लोग पटना के वेटनरी कॉलेज में पहुंचिएगा ना। अपने नेता को हाथ उठा के आप आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ उठा के बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको उम्मीद है कि 26 नवंबर को पूरे दल बल के साथ वेटनरी कॉलेज में आना काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के लोग 26 तारीख को वेटनरी कॉलेज के मैदान में माननीय नेता श्री नीतीश कुमार के सम्मान में एक बड़ी भीम संसद का आयोजन कर रहे हैं। भीम संसद के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि कभी न कभी आगे बगाहे कुछ राजनीतिक दल के लोग कभी संविधान पर टिप्पणी करते हैं, कभी आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। हमारी पार्टी और हमारे नेता इस पक्ष के हैं कि उन्होंने इस देश में पहली बार आज़ादी के बाद जातीय गणना कराकर खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाने का काम किया है। देश के इतिहास में बिहार पहला राज्य है जहां 16% के बदले 22% आरक्षण देने का काम नीतीश कुमार ने करने का काम किया है। इसीलिए माननीय नेता के मनोबल को बढ़ाने के लिए और माननीय नेता ने सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से जिस तरह से हम अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को सबल बनाने का काम किया है अपने इन 16-17 वर्ष के कार्यकाल में, न सिर्फ अनुसूचित जाति बल्कि वैसे तमाम लोग जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे राजनीतिक रूप से, उनको माननीय नेता ने मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। पंचायती राज चुनाव में जब माननीय नेता के कार्यकाल में पंचायती राज का चुनाव हुआ तो माननीय नेता ने अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को आरक्षण देने का काम किया। जो आरक्षण का प्रावधान संविधान में था, जो लोग कभी इस प्रदेश में मुखिया के दरवाजे जाने में सोचते थे, सरपंच के दरवाजे जाने में सोचते थे, ऐसे लोगों को माननीय नेता ने इस प्रदेश में, वैसे दलितों को माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद बनाने का काम किया। बिहार आजादी के बाद पहला राज्य बना जहां पर एकल पद पर आरक्षण देकर
दलितों को राजनीतिक रूप से सबल करने का माननीय नेता ने काम किया है। इसीलिए हमें शिक्षित करने के लिए माननीय नेता ने टोला सेवक का निर्माण किया, विकास मित्र का निर्माण किया और हर एक योजनाओं की शुरुआत की। इसीलिए ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जिस तरह से माननीय नेता ने हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाले नस्ल के लिए जिस तरह से माननीय नेता ने हम लोगों को सबल बनाने का काम किया है, हम भी माननीय नेता के मनोबल को बढ़ाने का काम करें, जिससे आने वाले समय में माननीय नेता हम जैसे लोगों का, जिनका परिवार कहीं न कहीं छुआछूत से ग्रस्त रहा था, उन परिवार को और ताकत मिले और हमारी नई पीढ़ी, जो हमारा आने वाला नस्ल है, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, मजबूत बने। इसीलिए हम आप सबसे आग्रह करने आए हैं कि 26 तारीख को पूरी ताकत के साथ सभी लोग आपसे दरवाजे आके आपसे निवेदन कर रहे हैं कि सब लोग पूरी ताकत के साथ वेटनरी कॉलेज पहुंचने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भाई अशोक चौधरी जी। क्या आप अपनी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।